हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बिशप एंडिंग्स के बारे में सीखेंगे। आपके सामने जो पोजीशन है उसमें ब्लैक टू प्ले है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वाइट के पास यहाँ पे दो पॉन्स है और जो ब्लैक है उसके पास एक बिशप है। ये पोजीशन में ब्लैक को ऑफ कोर्स विन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्लैक क्या कोशिश करेगा, तो गेम को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो देखिए, ब्लैक ने शुरुआत की किंग टू G8। ब्लैक का आइडिया है ये जो किंग है वो E8 पे लाके वाइट का E5 पॉन को ब्लॉक कर दो। किंग G6, किंग F8, किंग F6, किंग E8। यहाँ पे वाइट ने एक पॉन को पुश किया। अभी यहाँ ब्लैक का जो बिशप है उसका काम ये है कि वो दूसरे पॉन को ब्लॉक करे। सो उसने खेला बिशप टू A6, पॉन E7, बिशप टू C8। और यहाँ पे जो वाइट प्लेयर है वो एक तरह के जुगजुआंग में फंस गया। जुगजुआंग का मतलब क्या होता है? जिसका टर्न उसको लॉस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर वाइट ने पॉन A6 खेला तो ब्लैक वो पॉन को कैप्चर करेगा, और अगर उसने किंग को पीछे लिया तो ये पॉन को कैप्चर करेगा, और अभी ये मैच ड्रॉ हो गया। अभी इसके आगे जो एग्जाम्पल है वहां पे वाइट टू प्ले है। जैसे हम देख सकते हैं कि वाइट के जो दो पॉन्स है वो प्रैक्टिकली काफी आगे आ चुके हैं। ये दोनों पॉन जैसे आप देख सकते हैं 6th रैंक तक पहुंच चुके हैं। तो अब ये केस में क्या होगा कि अकेला जो बिशप है वो दोनों पॉन को स्टॉप नहीं कर सकता। इट इज वाइट टू प्ले। तो वाइट ने खेला पॉन E7, एक स्टेप में क्वीन बनाने का थ्रेट। तो ब्लैक को इसे कैप्चर करना पड़ा, और अभी पॉन A7, बिशप C5, और यहां पे पॉन आगे आकर इसकी क्वीन बन जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्पल में वाइट के पास कनेक्टेड पॉन्स है। कनेक्टेड पॉन्स यानी कि बाजू के फाइल वाले पॉन्स एक दूसरे के बाजू में खड़े हैं। तो यहां पे वाइट टू प्ले है। अब यहाँ पे देखिए, वाइट के पास दो चॉइस है, या तो C पॉन को आगे करो या तो B पॉन को आगे करो। इमेजिन कीजिए अगर वाइट ने C पॉन से शुरुआत की। अभी एज अ ब्लैक को ये दोनों स्क्वायर्स को लॉक करना होगा। सो ब्लैक खेल सकता है बिशप टू D8। एक बार उसने ये दोनों स्क्वायर को अटैक कर दिया तो वाइट के पॉन आगे नहीं आ सकते। तो वाइट ने खेला, समझो, किंग टू G1, ब्लैक कैन प्ले बिशप G6 चेक, एंड उसके बाद किंग E3, किंग D4, C4, B5, ऐसे करके ये दोनों पॉन को कैप्चर कर देगा। इन एनी अदर केस, अगर वाइट ने स्टार्ट किया पॉन B6, तो यहां पे ब्लैक क्या कर सकता है कि इसको पीछे से अटैक कर सकता है। देखिए, अब इसका थ्रेट क्लियर है। अगर वाइट इसे आगे बढ़ाता है तो ब्लैक बिशप इंटू B6 कैप्चर करेगा और C7 स्क्वायर को कंट्रोल करेगा, जिसके बाद ये पॉन आगे नहीं जा सकता। सो इन दैट केस, अगर इसने खेला पॉन B7, तो यहां ब्लैक खेल सकता है बिशप टू E5, कंट्रोलिंग द C7 एंड B8 स्क्वायर्स। पॉन C6, बिशप C7, इसकी भी एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट पॉसिबली आप फिजिकल ब्लॉक ऐड कर सकते हो। और इसके बाद किंग E4, किंग D5, किंग C6, इस तरह से ये दोनों पॉन को कैप्चर कर सकते हो। अब इसके आगे फ्रेंड्स जो एग्जाम्पल है इसमें वाइट टू प्ले है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक का बिशप है वो रॉन्ग पोजीशन में है। इसका रीजन क्या है देख लीजिए। वाइट टू प्ले है, हम लोग कौन से पॉन को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सोचिए। अगर हमने B6 खेला तो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, बिशप यहां आ सकता है
और अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बिशप E5 और वो B8 एंड C7 ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल कर सकता है। सो इन द इनिशियल पोजीशन हम लोग खेल सकते हैं पॉन टू C6। अब ये जो पॉन है वो C7 स्क्वायर पे आना चाहता है। ब्लैक का बिशप जो है ना वो सामने से आके, मतलब ऐसे D8 के ऊपर आके, एग्जाम्पल बिशप किसी तरह D8 पे आ सकता तो ये दोनों स्क्वायर ब्लॉक हो जाते, लेकिन वो नहीं आ सकता, तो वो खेलता है बिशप टू E5। एक ही मूव है, C7 स्क्वायर को कंट्रोल करो। तो यहां व्हाइट खेलता है पॉन टू B6, किंग E4 और ये पॉन के सपोर्ट पे पॉन C7, बिशप इंटू C7, पॉन इंटू C7 और यहां पे हमारा क्वीन जिंदा होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कनेक्टेड पॉन्स का और एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल में फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। व्हाइट अगर ये बी पॉन आगे बढ़ाता है तो दोनों पॉन ब्लॉक हो जाएंगे। सो इसके लिए व्हाइट यहां खेलता है पॉन टू C6। नाउ ब्लैक हैज टू बी केयरफुल। उसने बिशप कहाँ लेना है? उसके पास दो ही चॉइस है, एक तो है A8, एक तो है C8। अगर वो बिशप को C8 पे लेते हैं तो होता क्या है कि वो इस पॉन के ऊपर कोई अटैक नहीं रखेंगे। सो ये केस में व्हाइट खेल सकता है पॉन B6, किंग D4 और फिर यहां आ जाएगा पॉन टू B7 और आप यहां पे क्वीन जिंदा कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये सिचुएशन में जब व्हाइट ने खेला पॉन C6 तो ब्लैक के पास एक ही मूव है और वो है बिशप टू A8। इसका आइडिया है कि आप ये बिशप से ये पॉन के ऊपर अटैक मेंटेन कर रहे हो। तो अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा फ्रेंड्स कि अगर इसने पॉन B6 खेला तो C6 का मर जाएगा, और अगर इसने C7 खेला तो हम लोग खेल सकते हैं बिशप टू B7 जो कि C8 स्क्वायर को कंट्रोल कर लेगा, पॉन B6, और अब हम लोग खेल सकते हैं किंग टू D4। जो हमारा किंग है वो पीछे से आकर इस पॉन को कैप्चर करेगा। चलिए फ्रेंड्स, और एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है रॉन्ग कलर बिशप का। रॉन्ग कलर बिशप, ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ H फाइल पॉन और A फाइल पॉन इन दोनों के बारे में अप्लाई होता है, इसमें उसका इस्तेमाल होता है। सो यहां पे फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। As you can see, black cannot win the game here. तो ब्लैक खेलता है किंग टू H6। ऑफ कोर्स ब्लैक ने इस पॉन को ब्लॉक करके रखना है ताकि उसकी क्वीन ना बने। सो व्हाइट ने खेला बिशप F3, सपोर्टिंग गेम, किंग G7, किंग F5, किंग H6, किंग F6। तो अब व्हाइट के किंग ने ये G7 और ये सारे स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया, तो ब्लैक को खेलना पड़ा किंग टू H7, किंग टू G5, किंग टू H8, किंग G6, किंग G8। यहां व्हाइट खेलता है पॉन H6 और किंग H8। अब यहां पे हम लोग व्हाइट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। व्हाइट की प्रॉब्लम ये है कि वो बिशप से, समझो एक इमेजिन करें ये जो बिशप है ये ब्लैक स्क्वायर डार्क कलर बिशप होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग अपने बिशप से किंग को चेक देते और उसे H8 स्क्वायर से भागने को फोर्स कर देते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिशप है ये व्हाइट स्क्वायर्ड बिशप है और ये जो स्क्वायर है वो डार्क कलर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बिशप से हम लोग इसे अटैक नहीं कर सकते। सो दिस इज वाई व्हाइट ने समझो खेला पॉन H7, तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। आप ये किंग को यहां से हटा नहीं सकते।
इस कंसेप्ट को कहते हैं रॉन्ग कलर बिशप। व्हाइट के पास बिशप तो है, लेकिन वो बिशप से लास्ट स्क्वायर को अटैक नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। ये सिचुएशन में ब्लैक टू प्ले एंड ड्रॉ, ऐसा एक पोजीशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पास दो पॉन्स है, एक एच फाइल पर और एक जी फाइल के ऊपर, करेक्ट। तो यहां पर जो ब्लैक प्लेयर है वो स्टार्ट करते हैं रुक A1 चेक, रुक F1 एक ही मूव है चेक बचाने के लिए। यहां ब्लैक खेलते हैं रुक टेक्स रुक, किंग टेक्स रुक, और यहां पे ब्लैक की एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव आ जाती है बिशप टू H3। अब इसका आइडिया क्या है? तो इसका आइडिया ये है कि अगर व्हाइट G इंटू H3 मारे, ठीक है ना, अगर G इंटू H3 मारे तो ब्लैक खेलेगा किंग टू H8। जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट के पास सिर्फ जी एच फाइल के पॉन से और कोई है नहीं, और इसका जो बिशप है वो व्हाइट स्क्वायर्ड बिशप है, तो वो बिशप से किंग को अटैक करके H8 से निकाल नहीं सकता। द रॉन्ग कलर बिशप कंसेप्ट हो जाएगा। एक्चुअल गेम में व्हाइट ने खेला किंग F2। ऑफ कोर्स ही कैनॉट मूव दिस पॉन क्योंकि चेक लग रहा है, तो किंग F2, तो बिशप इंटू G2। अब जी पॉन को उसको कैप्चर करना था, कैप्चर कर लिया, किंग इंटू G2, किंग H8। अगेन व्हाइट के पास सिर्फ H फाइल का पॉन बचा है और वो ये बिशप से H8 स्क्वायर को अटैक नहीं कर सकता, सो ये गेम ड्रॉ हो जाती है। अब चलिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं जिसमें व्हाइट क्वीन जिंदा कर लेता है, उसके पास दो पॉन्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे व्हाइट के पास अगर मैच जीतना है तो ये ए पॉन को क्वीन करना, ये एक ही होप है, तो वो शुरुआत करता है पॉन A5। ब्लैक खेलता है बिशप टू F8। अब देखिए यहां पे आइडिया क्या है कि ये जो बिशप है वो C5 स्क्वायर पर आना चाहता है और बाद में C5 से A7 स्क्वायर को पकड़ना चाहता है। बिशप C5 टू बिशप A7 वो जाना चाहता है, तो व्हाइट ने खेला किंग टू D5। उस बिशप को C5 से A7 आने नहीं देना चाहता। ब्लैक ने खेला बिशप H6। अब देखिए ब्लैक का आइडिया है कि अगर हम लोग पॉन A6 खेलेंगे तो बिशप आएगा E3 स्क्वायर के ऊपर और बिशप A7 उसको ब्लॉक करेगा, और ये जो किंग है वो जी फाइल पॉन को ब्लॉक करेगा, जिसके बाद ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो व्हाइट ने यहां इंटरेस्टिंग मूव खेला पॉन टू G5 चेक फोर्क। प्रॉब्लम ये है ब्लैक के पास कि उसको अगर वो किंग से मार देता है तो बिशप E3 आने का रास्ता बंद हो जाएगा। ब्लैक का बिशप पीछे से जाकर ये स्क्वायर को अटैक नहीं कर सकता, तो उसको बिशप इंटू मारना पड़ा। अब ये जो बिशप है वो आएगा E3 के ऊपर। व्हाइट खेलता है किंग टू E4, बिशप का रास्ता बंद कर देता है। बिशप टू H4। अब ये बिशप F2 से आने की कोशिश करेगा, तो किंग F3। और यहां पे अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो बिशप है ये A7 स्क्वायर को अटैक नहीं कर सकता, और ना ही ये किंग है वो इस पॉन को पकड़ सकता। तो उसने खेला किंग E6, पॉन A6, बिशप D8। वो B6 पे आने की कोशिश कर रहा है, बट पहले आ जाता है A7, बिशप B6, और हम लोग ने यहां पर क्वीन जिंदा कर लिया। तो चलिए अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे फ्रेंड्स व्हाइट टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन में व्हाइट के पास ये जो पॉन है द वन ऑन B6, उसे क्वीन जिंदा करने का चांसेस है।
लेकिन आप एक इमेजिन कीजिए, अगर हम B7 खेलेंगे तो ब्लैक खेलेगा बिशप E5 अटैकिंग द B8 स्क्वायर। उसके बाद ये बिशप जाके बैठ जाएगा B8 के ऊपर और किंग G5 को ब्लॉक करेगा, तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, है ना। तो यहां व्हाइट ने स्टार्ट किया किंग टू D5। उसने क्या किया कि उसने E5 स्क्वायर को अपने किंग से अटैक कर दिया। ब्लैक ऑब्वियसली बिशप E5, बिशप पीछे लेकर B8 जाने की कोशिश करेंगे। पॉन G3 चेक, इंटेलिजेंट आइडिया। अब देखिए किंग इंटू G3 मारा तो किंग इंटू बिशप और फिर हमारा क्वीन बन जाएगा। किंग F5, पॉन G4 चेक, किंग F6। इस किंग को बिशप का सपोर्ट छोड़ नहीं सकता, तो किंग को बिशप के साइड में खड़ा रहना है, तो उसका इस्तेमाल करके हमारा पॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किंग F5, पॉन G6, किंग F6, पॉन G7। अब इसके बाद किंग को इसे खाना कंपलसरी, बाद में किंग इंटू E5, किंग F7 और पॉन B7, और हम लोग ये पोजीशन जीत जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।